उत्तर प्रदेश के बरेली में भड़के बवाल को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और गर्माता जा रहा है। समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शनिवार को पीड़ितों से मिलने बरेली जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां पहुंचने से ही रोक दिया। हालांकि आंवला से सपा सांसद नीरज मौर्य पुलिस को चकमा देकर बरेली सर्किट हाउस पहुंच गए। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर नीरज मौर्य को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले नीरज मौर्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मौलाना तौकीर रजा बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, बल्कि आम जनता की पीड़ा सुनने आए हैं। 26 सितंबर को जो बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ, उसमें कई निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम पीड़ित परिवारों से मिलकर सच्चाई जान सके और निर्दोषों के साथ हो रहे अन्याय को उजागर कर सके। इधर दिल्ली से बरेली जा रहे सपा सांसद हरिंद्र मलिक, इकरा हसन और मुहिबुल्लाह नदवी को गाजियाबाद बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। तीनों सांसद करीब 40 मिनट तक पुलिस के सामने अड़े रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें वापस लौटा दिया गया। सांसद इकरा हसन ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आई लव महादेव या आई लव श्री राम लिखे तो किसी को आपत्ति नहीं होती, तो आई लव मोहम्मद पर इतनी बड़ी आपत्ति क्यों? ये सीधे सीधे एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। देखिए, कितनी बार रोकेंगे? हम लोग घुटने नहीं टेकेंगे इस सरकार के सामने। ये गैर संवैधानिक रूप से चल रही है सरकार, और हम इनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। ये 1 बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, 10 बार रोकेंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में उनकी पीड़ा को सुनने, उनकी हिमायत करने, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हम वहाँ जरूर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बरेली में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद है। पुलिस का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अब तक इस मामले में 10 FIR दर्ज की जा चुकी है। 2500 उपद्रवियों की पहचान की गई है और 81 लोगों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा है। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की आवाज से डर रही है और इसीलिए विपक्ष के नेताओं को पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसे पूरे मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी बरेली जाने से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया। चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि अगर बरेली में सब कुछ ठीक है तो सरकार उन्हें वहां जाने से क्यों रोक रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। एक और पुलिस और प्रशासन शांति व्यवस्था का हवाला दे रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का आरोप लगा रहा है। बरेली का ये मामला अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सवाल बन गया है कि क्या देश के सबसे बड़े राज्य में विपक्ष की आवाज को यूं ही दबाया जाएगा या जनता जवाब